बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईएसपी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट उल्फत अब्बास और आप देख रहे हैं बिज़नेस व्यू की थर्ड एपिसोड। इसके अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आईएसपी जैसे कि स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी मैनेजरियल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, साथ में उनकी ट्रेनिंग स्किल्स के बारे में भी देख रहा है। और इसकी बिहाफ पे हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये है कि जो बिज़नेस का आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसमें यह है कि द रोल ऑफ बिज़नेस टीचर्स इन मॉडिफाइंग बिहेवियरल एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी भी इदारे के अंदर कोई स्टूडेंट डिफरेंट फील्ड से आता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई बंदा है जो इंजीनियरिंग करना चाहता था, कोई एमबीबीएस करना चाहता था या कोई और उसका एम था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस जैसे कि आपका कोविड का सिचुएशन चल रहा था, इसके थ्रू इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए और उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो उसने किसी और फील्ड में एडमिशन ले लिया जस्ट लाइक बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो उन स्टूडेंट्स के साथ हम किस तरह से डील करेंगे, इस तरह की टॉपिक को, इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए हमने आज अपने गेस्ट को दावत दी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हैं साउदर्न बिजनेस स्कूल के लेक्चरर हैं और रिसर्च कोऑर्डिनेटर भी हैं जनाब अब्दुल हसीब ताहिर साहब। सर, वेलकम टू आईएसपी स्टूडियो। और इसके साथ ही फाइनेंस के लेक्चरर हैं और इंटर्नशिप के कोऑर्डिनेटर भी हैं जनाब मोहम्मद हमाद साहब। और सर, हम आपको भी वेलकम कहते हैं आईएसपी स्टूडियो के अंदर। सर, आईएसपी जैसे कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास अक्सर औकात ये देखते हैं स्टूडेंट ऐसा आ रहा होता है जो इरेलीवेंट फील्ड से है, मींस कि उसकी फील्ड डिफरेंट है। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि बिजनेस फील्ड का नहीं है, तो उस स्टूडेंट के साथ आप किस तरह से डील करेंगे कि वो अपने जो मोटिव है उसको साइड पे रख के इस बिज़नेस स्टडी को फोकस करे। हसीब साहब, आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, आपने बहुत प्यारी बात की। ये बेसिकली डिस्टॉर्टेड सोल्स होते हैं। इनको बड़ी नरम मिजाजी और तवज्जो की ज़रूरत होती है। एक विजन, एक जो स्टूडेंट है वो मैट्रिक से लेके वो चल रहा होता है, मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। वालिदैन की अक्सर जो है वो होती है ख्वाहिश कि नहीं, इसने इस फील्ड में जाए, इसने इस फील्ड में जाए। और जैसे आपने मेंशन किया, कोई ड्यू टू XYZ रीज़न जो भी हैं, तो अगर वो हमारे पास आते हैं तो अब यहाँ पे उनको दो तरीक़ों को लेके हम जो है ना वो डील करते हैं। एक तो हमें उनकी हौसला अफजाई करनी होती है, दूसरा हमने उनका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करना होता है इसमें, ताकि वो अब जिसको उन्होंने एक मतलब बाय लक बाय चांस आए हैं, अब वो उसको एक पैशन के तौर पे लेके चलें। अब आ तो गए हैं लेकिन अब किसी एक ख़ास ज़ाविये, ख़ास मकसद के साथ यहाँ से निकलें। ठीक है। अब सर, हमाद साहब, आपसे मैं ये ओपिनियन लेना चाहूँगा कि हाउ वी कैन क्रिएट इंटरेस्ट अबाउट द बिजनेस स्टडीज़ फॉर सच स्टूडेंट्स, कि वो जो आ गए हैं स्टूडेंट उनको हमने डील भी करना है, ठीक है। तो उसके माइंड में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे बिजनेस स्टडी से रिगार्डिंग, तो उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, उनके साथ कैसे डील किया जाए, इस चीज़ के बारे में सर आपका ओपिनियन चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल हसीब साहब ने एक बात की है कि वो डिफरेंट फील्ड से जब आते हैं तो उनके दिमाग के अंदर एक कन्फ्यूजन है कि वो कन्फ्यूजन ये है कि हम इस फील्ड में आ तो गए हैं, अब क्या करेंगे। और उस कन्फ्यूजन को दूर करने का हमारे पास सिर्फ एक ही मैकेनिज़्म है कि हम उनका नॉलेज बढ़ाएं। और वो नॉलेज कैसे बढ़ेगा कि जब हम उनको उनकी मार्केट के एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, जब उनके टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएंगे या उनको उस फील्ड के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। देखें, नेपोलियन हिल अपनी बुक में लिखते हैं थिंक एंड ग्रो रिच में, उसमें एक चैप्टर है मास्टरमाइंड के नाम से। तो उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया के जो भी ज़हीन लोग हैं वो अपने ज़हीन लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप से बैठकर वो सीखते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच्चा आता है उसकी कन्फ्यूजन के लिए या उसके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने अपने जो टीचिंग फैकल्टी है उनके साथ उनका लिंक क्रिएट करना है, उनका कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, ताकि वो उन लोगों से बैठें, उन लोगों से कुछ सीखें। जब तक वो नहीं सीखेंगे, जब तक उस फील्ड का नॉलेज उनके पास नहीं आएगा, उनके दिमाग के अंदर वो कन्फ्यूजन बाकी रहेगी। दूसरी बात, अगर आपने उनका
प्रैक्टिकल नॉलेज या मार्केट का नॉलेज बढ़ाना है तो आप क्या करें, उनके सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएं, उनसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाएं। उन सेमिनार्स और उन वर्कशॉप्स के अंदर आप मार्केट के एक्सपर्ट्स को बुलाएं, जो बिजनेस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप उनको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाएं, तो बच्चे उनके दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूजन है या जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं रिलेटिंग टू देयर फील्ड, तो वो वहाँ से बैठकर अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे उनके नॉलेज से, उनकी एक्सपर्टीज से। लेकिन उस चीज़ से करने से पहले बीइंग ए टीचर हमारा ये काम है कि हमने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। अब वो देखिए, हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करने के लिए आपको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी से क्वेश्चन करने के काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो हमारा जो बच्चा हमारे पास आया है, तो सबसे पहले तो हमने उसकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है। उसको कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के बाद फिर हमने उसको मार्केट में भेजना है या मार्केट के एक्सपर्ट्स को अपने पास बुलाकर बिठाना है, और फिर आप उसका बच्चे के साथ इंटरेक्शन करवाएंगे और फिर वो अपने क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली जब उनके दिमाग में उनके क्यूरीज रिजॉल्व होंगी तो तब उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। सही बात है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक नॉलेज इन्हेंस नहीं करेंगे तब तक जो है उस वक्त तक वो स्टूडेंट सीख नहीं सकता उस फील्ड के बारे में। हसीब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, डिफरेंट फील्ड से आते हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर हम जहन में रखते हैं उनको, तो कौन कौन से आप सोचते हैं मेथड्स अडॉप्ट करें जिसके अगेंस्ट वो अपने जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर शो करें? और दूसरे नंबर पे जिस भी फील्ड में, जब बिजनेस में नहीं है, आप किसी आर्किटेक्चर में चले जाएं, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी और फील्ड में चले जाएं, तो उनके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज़्म हो सकते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट शो करवाएं कि हमने बस अब ये अपनी फील्ड चूज़ कर ली है, हमने इसमें ही रहना है और इसमें ही अपना नॉलेज इन्हेंस करना है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए वो स्टूडेंट की को ग्रूम कर सकते हैं, उनकी जो है नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हैं? इसके बारे में आपका सर क्या ख्याल है? बिल्कुल, आपने जो बात की है और हमाद सर ने बात की है, सेमिनार्स वगैरह, ये एक हमारे पास मेथड है। दूसरा, हम किसी भी फील्ड में चले जाएं वर्ड की, कोई भी पर्सन है वो किसी ना किसी रिवार्ड या इंसेंटिव के लिए काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेम यहाँ पे हम वही थ्योरी अप्लाई करेंगे। हमको चाहिए हम ऐसा करें कि हम क्विज़ कंपटीशंस का सहारा ले सकते हैं। क्विज़ कंपटीशन होता है लाइक सेम मेरे पास एक सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट जो है वो आपके पास है, तो हम दोनों क्लासेस में चूँकि HEC का एक बनाया हुआ हमें दी गई है कोर्स आउटलाइन, तो वो तो सेम है, तो हम उनका दोनों क्लासेस का आपस में एक क्विज़ कंपटीशन रखें जिसमें मुख्तलिफ हमारे जो हैं वो बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी आएँ, उसमें पार्टिसिपेट करें। एक जस्ट एक सेमिनार टाइप, एक बड़े हॉल वगैरह में मीटिंग टाइप। अब होगा क्या, उससे उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मोटिवेट करें कि आप इसमें जो है ना वो आएँ। मोटिवेट करते हुए उनको ज़रूर ये कहें कि आप मुझे जो है वो लाइक लगते हैं, इसमें आप मुझे एफिशिएंट लगते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। साथ में उनको सिखाएं कि ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो उसके बाद उनका जब क्विज़ कंपटीशन होगा, जब उनको पता होगा कि हमें किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपना क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है, जहाँ पे हमें कुछ जो है ना वो अच्छे बुरे का सामना करना पड़ सकता है, रिवार्ड मिलेगा या जैसे भी, तो शाबाश की एक थपकी भी मिल जाना, कुछ छोटे मोटे जो है ना वो उनको प्राइज़ के लिए कोई कप, कोई शील्ड, कोई इस तरह का किसी भी अदारे का, किसी भी टीचर का, इवन वो अपनी क्लास के लिए करता जैसे है। हम जो है ना सेशनल मार्क्स के लिए कह देते हैं उनको कि आपको हम सेशनल मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे, इस तरह से। एग्जैक्टली। तो वो रिवार्ड जब हम इस तरह के उनको देंगे, चाहे वो शील्ड, अच्छा शील्ड्स वगैरह देने की सूरत में ये है कि वो कम से कम उनके CV का पार्ट बनते हैं। डेफिनेटली अचीवमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं शो कर सकते हैं कि जी ये मेरे क्विज़ कंपटीशंस हैं, ये मैंने जीते हुए हैं, ये जीते हुए हैं। तो हम थ्रू क्विज़ कंपटीशन उनका कर सकते हैं, थ्रू रिवार्ड इसके बेनिफिट्स के थ्रू जो रिवार्ड दे सकते हैं। बिल्कुल उनको मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि किसी किस्म की भी जो है ना थपकी, शाबाश की, वो उनके लिए इस चीज़ का बायस बन सकती है कि वो आएँ, इस फील्ड में आए हैं तो अब उसमें ही जो है अपना दिल लगा लें और अपने तरीके से, अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो कवर अप करें। और ना सिर्फ ये, हम उनको ये भी रियलाइज़ करवा सकते हैं कि दुनिया
में सिर्फ वही एक फील्ड नहीं थी, या जिस फील्ड में आप आ गए हैं ये फील्ड आपके लिए दी बेस्ट है। और बीइंग मुस्लिम भी हमारा मतलब इसमें है कि जो हमारी किस्मत में बेहतर होता है अल्लाह ताला हमारे लिए वही कर देता है, ऐसे ही तो राहें उसी तरफ खुल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे बिजनेस से रिलेटेड मतलब एक इंटेलिजेंट बंदे ने, बिजनेसमैन ने कहा था, उसने कहा था कि आप बिजनेस की स्टडी इस तरह से करें कि आपके अंदर ये गुर आ जाए कि आपने अपने आप को सेल कैसे करना है, क्योंकि वजह ये है कि वो उसके अंदर जो नॉलेज है उसके थ्रू ही वो सेल कर सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वजह ये है बुकिश नॉलेज तक वो बात सही होती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो है ना उसके अंदर अगर आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को सेल कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि मतलब बी कॉमर्स थे या एम कॉमर्स थे और वो बहुत अच्छी सीट के ऊपर, मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एक वाइस प्रेसिडेंट है यूबीएल का जो कि बी कॉम की बेस पे गया था और आज वाइस प्रेसिडेंट बना बैठा है, हमारा अपना स्टूडेंट है। मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फील्ड ही सिखा देती है और साथ में आपको बिजनेस की स्टडी जो है ना वो आपको हेल्प कर रही होती है थ्रू आउट द कैरियर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट इसमें मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारा ये जो बच्चा आया है जिस फील्ड के बारे में, तो हमें उनको बताना चाहिए कि ये, जैसे अभी हसीब साहब ने बात की कि उनको बताएं कि ये एब्सोल्यूट फील्ड नहीं है। यस अब देखें, मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े थ्योरिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, वुडरो विल्सन को उठाकर देख लें, तो वो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट था इस चीज़ में, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। कार्ल मार्क्स को उठाएं, फ्रेडरिक टेलर को उठाएं, तो ये वो लोग थे जो इन चीज़ों को उठाकर देखें तो ये कोई मैकेनिकल इंजीनियर था, कोई मैरीन इंजीनियर था, लेकिन उनका काम इस टाइम उनको दुनिया जानती है मैनेजमेंट की फिलोसफर के नाम से। ऐसे ही तो ये ऐसा नहीं है कि मैं मैनेजमेंट में आ गया हूँ, मैंने बिजनेस फील्ड अडॉप्ट कर लिया है खुद अपनी चॉइस से या किसी के कहने पर कि अब मेरा तो करियर ख़त्म हो गया तो मैं अब बिजनेस फील्ड में ही सारी ज़िंदगी सर्वाइव करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ का नॉलेज लें। हमें एज ए टीचर अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि आपने जो फील्ड ऑप्ट की है, इस फील्ड का नॉलेज लेने के बाद आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस फील्ड के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो करें। और ये वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो हम उनके करिकुलम के अंदर उनको पढ़ाते भी हैं। और इसके अलावा आज की दुनिया के जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे उनको थोड़ा सा अवेयरनेस दें, उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ाएं, उनकी बायोग्राफीज को डेवलप करवाएं। कोई देखें, कोर्स करिकुलम तो डिफाइंड है, वो तो हमने पढ़ा दिया, तो ये हतमी नॉलेज नहीं है। हमने अगर उनको ग्रूम करना है और उनको एक मार्केट का एक्सपर्ट बनाना है तो हमें उसका मार्केट का नॉलेज देना पड़ेगा। और मार्केट के नॉलेज के लिए हमें उनको करिकुलम से हट कर कुछ चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। उनको कहें कि जाकर डिफरेंट लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें या अपनी फील्ड से हटकर डिफरेंट फील्ड्स की बुक्स उठाकर पढ़ें या हिस्ट्री को सर्च करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू, या अपने एक इकोनॉमी के बारे में सर्च करें, इकोनॉमी के बारे में पढ़कर अपने अंदर अपने व्यूज़ डेवलप करें कि आप क्या सोचते हैं कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्या ऐसी होनी चाहिए। उनको क्रिटिकली एनालाइज करें, एवेलुएट करें और फिर अपनी एक सोच डेवलप करें, और वो अपनी सोच के तहत आप दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन ला सकते हैं। कार्ल मार्क्स को उठाकर देख लें, लेनिन को उठाकर देख लें, ये वो लोग हैं जिनको अपने ममालिक से निकाल दिया गया। उनको कहा गया कि भाई तुम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। यूरोप से निकाला, बरतानिया में आके बैठे। अब सारा का सारा यूरोप उठाकर देख लें, उनकी फिलॉसफी, बिल्कुल उनकी फिलॉसफी के ऊपर, उनके नजरियात के ऊपर उन्होंने अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बनाए हुए हैं। तो ये चीजें हमें अपने स्टूडेंट्स को बतानी है। मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ये समझते हैं कि अब हम ना जिस फील्ड में हमने जाना था, अब वहाँ से अगर इधर आ गए हैं तो हमें शायद अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो वाज़े शेयर उनसे करता भी हूँ, इस प्लेटफॉर्म से भी मैं करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को हमने ये बावर करवाना है कि ये जो बिज़नेस की स्टडीज़ है ना, ये आपको एम्प्लॉय बनाने के लिए नहीं है, एम्प्लॉयर बनाने के लिए है। तो आपको इस चीज़ की तो कतई फिक्र नहीं करनी है, नौकर नहीं बनना। कोशिश करें एंटरप्रेन्योर बने। आप अपना कोई छोटा भी सेटअप लगाएं, बड़ा लगाएं, कुछ भी है। हमारी बिजनेस की स्टडीज़ तो सिखाती ही यही हैं। हम एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करते हैं, हम एम्प्लॉयर बनना सिखाते हैं, हम एम्प्लॉय बनना नहीं बेसिकली सिखाते हैं। देखिए, फाइनेंस की फील्ड में आ जाएं तो बच्चों के पास हम मानते हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन आप उनको कहें कि इन्वेस्टमेंट की फील्ड में अगर आपने जाना है तो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में
2000-3000 मिलाकर एक ग्रुप बना लो, एक पूल बना लो, और उस पूल ऑफ कैपिटल को आप जाकर मार्केट में इन्वेस्ट करो, जैसे म्यूचुअल फंड का होता है, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में जाकर इन्वेस्टमेंट करें, शेयर्स परचेज करें, और उस शेयर से जितना भी आपका जो ग्रुप है पूरा का पूरा ग्रुप की लर्निंग है। क्राउड फंडिंग भी इसका एक बिल्कुल उसमें उनको जाकर देखें, तो ये उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्योंकि हमारा बच्चा जो हम एक चीज़ हमने अभी मार्केट में देखी है कि अक्सर यहाँ से बच्चे लेकर नॉलेज लेकर चले तो जाते हैं, लेकिन उनको मार्केट की नॉलेज नहीं होता, क्योंकि मार्केट हमारी बुकिश नॉलेज से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है वो बुक के अंदर, देखें हम बुक के अंदर पढ़ते हुए अक्सर चीज़ कहते हैं, इफ़ सर्टेन थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तब ये मॉडल, तब ये थ्योरी अप्लाई हो सकती है। लेकिन रिस्क आपको पता है हाई होता है मार्केट में। लेकिन जब बच्चा मार्केट में जाता है तो वहां पर तो कोई भी फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहता ना। Exactly. वहां पर तो हर चीज चेंज हो रही है। तो फिर वो जब उन चीजों का सामना करता है तो फिर वो कहता है, ओह ये क्या, मार्केट बुक में मैंने कुछ और पढ़ा था, यहाँ पर तो मार्केट डिफरेंट बिहेव कर रही है। तो इसलिए उनको बुक पढ़ाते वक्त भी ये बता दें कि मार्केट डिफरेंट होगी बेटा, तो मार्केट डिफरेंट है, तो आपको पहले मार्केट को स्टडी करो। वो वही बात होगी सर, आपकी बात यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे वो ये है कि जैसे आजकल डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा मशहूर आ रही है कि ये जो स्कैम आया हुआ है 1992 का, इसके अंदर मार्केट के बिहेवियर को टोटली स्टडी किया है इन्होंने, और उसके अंदर दिखाया है कि स्कैम कैसे हुआ है 1992 का। तो मेरे ख्याल में जो फाइनेंस का स्टूडेंट है या किसी भी बिजनेस स्टडी का स्टूडेंट है, किसी भी फील्ड से है, यानी कि स्पेशलाइजेशन कोई भी हो सकती है, तो उसको चाहिए कि वो स्कैम देखे, उसके अंदर देखे एक्चुअल में जो मार्केटर्स को लॉस हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, कौन सी रीज़न बनी है जिसकी वजह से उनको लॉसेज हुए हैं। अगर वो ये देख लेते हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि रिस्क लेंगे तो उसके अगेंस्ट उनको कोई ना कोई रिटर्न आएगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर है, हम इसके थ्रू भी स्टूडेंट्स को, ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट को केस स्टडीज़ तो देते ही हैं, इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्रीज दिखा के उनको दिखा सकते हैं किस तरह से एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किया, उसके अगेंस्ट रिस्क के अगेंस्ट उसको लॉस हुआ और उसको किस तरह से कंपनसेट किया। ये भी हमारे पास एक वे है जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट को लर्निंग सिखा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के डिसीजन कैसे लेने हैं। हमारा साहब आपसे एक और सवाल है, वो ये है कि अक्सर औकात ये जो जैसे बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो है ना स्पेशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इशू आता है। जस्ट लाइक फाइनेंस में जाएं, HRM में जाएं, मार्केटिंग की फील्ड चूज़ करें, तो ये बहुत ज़्यादा इसे 605 का शिकार होते हैं स्टूडेंट्स। तो इनके साथ किस तरह से डील किया जाए कि वो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ करने में उनको मसला ना आए? देखिए, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं मार्केटिंग में जाऊँ, HR में जाऊँ या फाइनेंस में जाऊँ। तो मैं अक्सर अपने बच्चों से जिक्र करता हूँ, बेटा तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं, तुमसे बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि इंसान एक ऐसी कम्प्लेक्स चीज़ है कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो उस प्रिडिक्शन में सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम अपने बच्चों को मैं तो एडवाइस करता हूँ कि जब आप मार्केट में जाते हैं, हम उनको इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि इंटर्नशिप के अंदर जाओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठो, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक्सपीरियंस करो और देखो कि क्या मैं उस कल्चर को अडॉप्ट कर सकता हूँ या अपने आप को उस कल्चर के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर सकता हूँ। तो वो तब आपको पता चलेगा कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं HR का बंदा हूँ या मैं फाइनेंस का बंदा हूँ। तो तब आप डिसीजन लें कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मुझे मार्केटिंग ऑप्ट करनी चाहिए, मुझे फाइनेंस ऑप्ट करनी चाहिए या मुझे HR ऑप्ट करनी चाहिए। हमारे यहाँ गलत परसेप्शन क्या है कि किसी कज़न को देखते हैं, वो किसी अच्छी पोस्ट पर चला गया तो कहते हैं चलो जी HR का स्कोप है, उसकी तरफ चलो। कंटेंजियन इफेक्ट चल पड़ता है। अब होता क्या है, आपने ये तो देख लिया कि वो HR की पोस्ट में या मार्केटिंग की पोस्ट में वो टॉप पर जाकर बैठ गया, लेकिन आपने ये देखा कि उसने कितनी एफर्ट की है, क्या मैं उस लेवल की एफर्ट पुट कर सकता हूँ? वही बात है ना, क्या उसकी एक्सपर्टीज, उसका बिहेवियर और मेरा बिहेवियर और मेरी एक्सपर्टीज क्या सेम है? तो आपने इन चीज़ों को देखना है, किसी को देख कर नहीं चलना, आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को पहचानना है और उसके मुताबिक आपने आगे ग्रो करना है। ये वही बात है, बिल्कुल ये वही बात आप बेसिकली ये चीज़ कंट्रीब्यूट आपने किया, बिल्कुल ऐसे ही है कि स्टूडेंट जो ये देखता है कि फ़लाँ ने ये स्पेशलाइजेशन चूज़ की तो वो उसका कैरियर ये डेवलप हो गया, यानी कि वो ये चीज़ बन गया। अब हम भी यही देखते हैं कि हमने अगर ये अडॉप्ट किया तो हम भी ये बन जाएंगे, इस वजह से ये रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं उसकी लाइफ में।
फिर वो अपने कैरियर जो है ना वो चला नहीं पाता उस चीज़ को, क्योंकि बैचलर के बाद वो वैसे बैठ जाता है घर में, या फिर ओवर एजुकेशन की तरफ चला जाता है, कहता है जी बीबी हो गया है या कोई बीएस कोई कर लिया हमने, उसके बाद हम एमएस कर लेते हैं, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये ज़रा इशू है सर। आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है ना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। मतलब वो ये चाहता है जी एमएस की डिग्री हो और उसके बाद कोर्स वर्क पढ़ें और एमएस करके जाएं दोबारा जल्दी से। क्या हमारे पास कोई ऐसे लेआउट हैं जिसमें स्टूडेंट्स को ये बताएं कि भाई रिसर्च की बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप रिसर्च की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि पूरी दुनिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितनी भी रैंकिंग होती है वो टोटली रिसर्च बेस्ड होती है। इसके अलावा जब आप देखते हैं केस स्टडी पढ़ाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप देखें कि रिसर्च को फोकस ज़्यादा किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करें कि वो रिसर्च की तरफ आएँ और रिसर्च ओरिएंटेड बन जाएँ, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप बीइंग रिसर्च कोऑर्डिनेटर, आप बिजनेस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो काइंडली सर इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। आपने बिल्कुल बात सही की है, मैं वहीं से आगे इसको फॉरवर्ड करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के जो रैंकिंग है वो रिसर्च बेस्ड होती है। इवन जो एकेडेमिया में जितने भी टीचर हजरात हैं वो डॉक्टर लेवल पे हैं, जो सा भी उनका प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट जो भी लेवल है, वो सारा कुछ इसी रिसर्च के रैंक्ड होता है। मिसपरसेप्शन एक ये है कि शायद हम रिसर्च की तरफ आएंगे तो हमें देर लग जाएगी। दूसरा मिसपरसेप्शन ये है कि हमने डिग्री तो लेनी है, तो थ्रू जो है वो कोर्स वर्क किया या रिसर्च किया तो हम आसान वे जो है ना वो चूज़ करें। यहाँ पे गलती ये होती है स्टूडेंट से, या जो करते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, ये सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली इसमें चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने आने वाली मुश्किलात या सिचुएशन, रिसर्च बेसिकली दो चीज़ों के लिए हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो सकती है और प्रॉब्लम्स के हल के लिए हो सकती है। तो आप जब प्रोफेशनल लाइफ में गए हैं तो इन दोनों से सामना आपका रहता है। आप अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख रहे होते हैं, मेरे लिए अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, और साथ में आप प्रॉब्लम्स को भी फेस करना होता है। तो जब मार्केट में जाके आप मार्केट रिसर्च करना पड़ेगी, आप अगर मार्केटिंग के मैनेजर लग जाते हैं, जीएम लग जाते हैं, तो उस वक्त आपको ये चीज़ें जो हैं वो जस्ट एक स्टडी का पार्ट नहीं है, ये टेक्निक्स हैं। बेसिकली आप मार्केट में पहुंच के फिर ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो आपने पहले लर्न की होती हैं कि ठीक है मैंने इस चीज़ का ये देखना हो कि मुझे फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। बेसिकली ये रिसर्च है। हम रिसर्च से डरते हैं। मैं मतलब अगर बाज़ार में जाता हूँ एक 10 रुपए की कोई चीज़ लेने भी, तो मैं उससे पहले रिसर्च कर रहा होता हूँ। कभी दराज पे देख रहा हूँ, कभी मैं किसी जगह पे किसी ऑनलाइन शॉपिंग पे एक दुकान छोड़ता हूँ दूसरी दुकान, तो भाई मैं उस वक्त भी रिसर्च में गिरा हुआ हूँ। हम चलते फिरते हर वक्त रिसर्च में गिरे हुए हैं। तो हमें इससे भागना नहीं है, इसको जो है सीखना है, इन टेक्निक्स को सीखना है। एक्चुअली सर रिसर्च जो है ना वो प्रॉब्लम को एक डील कर रही है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को डील, आप उसका सोल्यूशन जो है ना अगर दे देते हैं, आपको पता है जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर कोई सोल्यूशन होता है, तो उस सोल्यूशन को ऑर्गेनाइजेशन यूज भी करती है, इसलिए तो वो पेड हो जाती है कि लोग जो है ना उसको पेड के ऊपर रखते हैं, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इशू आ रहा है तो वो उसको यूज करते हैं, उसका सोल्यूशन है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे हमाद साहब आपसे ये है कि आप बीइंग ए इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर, ये जो इंटर्नशिप है इससे आपको पता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, इसके अलावा भी कोई बेनिफिट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जाकर 9 वीक आपको पता है बहुत एनफ पीरियड होता है, इसमें अगर स्टूडेंट जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, बाय रेफरेंस जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यानी कि आईएसपी के थ्रू जा रहा है, तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन कौन से बेनिफिट है वो हासिल कर सकता है अगर वो इंटर्नशिप पे जाता है 9 वीक के लिए? देखिए मैंने अभी आपसे बात की, मैंने अभी आपको ये डिस्कस भी किया है कि हम 9 वीक्स की इंटर्नशिप के लिए अगर बच्चे को भेजते हैं तो 9 हफ्ते बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है। देखें दुनिया के अंदर टाइम तो गुजर ही जाता है। आप मोबाइल के अंदर एक मूवी लगाएं 3 घंटे गुजर जाएंगे, एक दूसरी मूवी लगाएं 3 घंटे मज़ीद गुजर जाएंगे, पूरा दिन तो गुजर गया आपका। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है और उससे कुछ ना कुछ लर्न करना है। वो एक मैं प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें कासिम अली शाह साहब ने कहा कि मैं एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पर एक बंदा मेरे साथ आके बैठा, तो उसने मुझे आके अपना विजिटिंग कार्ड दिया, और विजिटिंग कार्ड देने के बाद मुझे कहता है कि मैं एक MNC का कंट्री हेड हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। तो 2 ऑप्शन ये थे कि मैं हेडफोन लगा के 8 घंटे
इंडियन गाने सुनता रहूं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपके साथ 8 घंटे डिस्कशन करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर लूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हम अपने बच्चे को भेजते हैं, अब ये बच्चों को ये कह के भेजते हैं कि बेटा आपने जाना है मार्केट का एक्सपोयर लेना है, मार्केट का एक्सपोयर के साथ साथ आपने अपने लिंक्स बनाने हैं, अपने कम्युनिकेशन को पॉलिश करना है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है, अपने टाइम को इफ़ेक्टिव यूटिलाइज, आपकी टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। कि ये वो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं अपने बच्चों को, और या हम उस इंटर्नशिप से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे ये करेंगे। कि मार्केट में हमारा बच्चा होता क्या, ये एक हमने देखा है, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये होती है कि बच्चे जाते हैं किसी बैंक में या किसी कंपनी में, वो उनको फ़ोटोकॉपी पर लगा देते हैं या फिर उनको बिठाए रखते हैं, उनसे वो चेक फिल करवाते रहते हैं, तो उनको उठा के घर भेज देते हैं। ये इशू है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन हम अक्सर बच्चे आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बेटा जाओ सीखो। अगर वो आपको नहीं सिखाते तो आप बैठकर खुद ऑब्जर्व करो, चीज़ों को सीखो, और वो ऑब्जर्वेशन भी आपकी एक बहुत बड़ा आपका जो प्रॉब्लम्स हैं आपके दिमाग के अंदर, वो उनको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। या आप उनसे चीज़ों के बारे में इंक्वायर करो, या आपने ये देखो कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो प्रैक्टिकल में कैसे हो रही हैं, क्योंकि आप जो पढ़ते हो और जो प्रैक्टिकल में हो रहा है वो दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। हाँ, हो सकता है कि आप जो टर्म्स पढ़ के गए हो वो टर्म्स एज इट इज़ ना यूज़ की जा रही हो, लेकिन उन टर्म्स के बिहाइंड जो कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स तो अप्लाई हो रहे हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि हमारे पास जो भी कंसेप्ट आता है तो वो मार्केट के अंदर जो उसका फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन की बेस पर हम कोई ना कोई थ्योरी या कोई ना कोई कंसेप्ट या कोई ना कोई मॉडल डेवलप करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि मतलब कि बच्चों के अंदर एक तो सबसे पहले नॉलेज, मार्केट एक्सपोयर, लिंक्स क्रिएट होते हैं, और उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। बिल्कुल ऐसे ही। उनको पता चलता है कि हमने एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में जाके बैठना है तो हमारा ड्रेसिंग पैटर्न क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या होगा, हम जब बड़ों के साथ बात करेंगे या कोई छोटों के साथ बात करेंगे, जब हम मार्केटिंग की फील्ड में बैठे हैं तो तब कैसे बिहेव करेंगे, कस्टमर के साथ किस तरह का हमारा रिएक्शन होगा, या कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हम किस तरह का रिएक्शन शो करेंगे, या हम फाइनेंस की फील्ड में या HR की फील्ड में बैठे हैं तो हम किस तरह से लोगों को ट्रीट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैंने पहले ही बात की कि मैंने कहा कि ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि बच्चे ने अपना ये 9 वीक किस तरह से गुजारने हैं। कुछ बच्चे जाते हैं कानों में, वो सुबह 9 बजे से पहले उनके मोबाइल में एक मैसेज आता है, फिर वो 8 घंटे उस मैसेज के ऊपर डिस्कशन चलती रहती है। टाइम उस तरह भी गुजर जाता है, और टाइम इस तरह भी गुजर जाता है कि आप उस इन्वायरमेंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को सीखें। उस कल्चर को सीखने के बाद उनके जो प्रोसेस हो रहा है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी एप्लीकेशंस हो रही हैं, उन चीज़ों के बारे में वो नॉलेज ले, तो टाइम उस तरह भी गुजर जाएगा। बिल्कुल सर, आपकी बात बहुत जो है ना पॉजिटिव है इस मामले में स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा अगर आप इंटर्नशिप को देखें, रिसर्च के रिलेटेड देखें, स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट का इशू है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। सर थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ़ लाए ISP स्टूडियो के अंदर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना आपको दोबारा डिस्कशन के लिए तकलीफ़ देंगे। और अभी जो है ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, और इसके साथ ही हमें एक और गेस्ट ने जो है ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह प्लीज़ स्टे विद अस। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। थैंक यू। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Imagine the world without design. Imagine a world without structures. We are the architects. We add shapes. And we add colors. We are here from the platform of the moving scenes. Multan is the heart of Pakistan. ISP is the hub of education. Fashion adds color in life. It's a sophisticated form of art. हम आर्किटेक्ट्स तस्वुरात को हकीकत में बदलते हैं। Explore the art and architecture. Join ISP. Architecture adds material and texture.
Fashion is an instant language. Fashion adds dimension. वेलकम बैक टू ISP स्टूडियो। ब्रेक के अंदर हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि PTCL के रीजनल HR हेड हैं। 20 ईयर एक्सपीरियंस है इन मिडल ईस्ट, ISO TC 260 हैं और HR स्टैंडर्ड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। SHRM है, SCP में, PMP में और SPHRI में हैं जनाब सकलैन शेर साहब। सर वेलकम कहते हैं आपको ISP स्टूडियो के अंदर। सर हमारा एक टॉपिक चल रहा है जो कि जो दो गेस्ट अभी उन्होंने डिस्कशन भी किया इस चीज़ के बारे में कि हमारा जो स्टूडेंट है, बिजनेस स्टूडेंट है, वो पहले डिफरेंट फील्ड से आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अब ये बात तो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट की होगी। इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि आप हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बताएं कि जो बिज़नेस एजुकेशन है वो किस तरह से चेंज हो गई है ये कोविड की वजह से। सर इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उल्फत साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपका और आपके इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे आज इस डिस्कशन का मैं एक हिस्सा बनाऊँ। तो जहाँ तक बिज़नेस की बात करते हैं तो कोविड ने पूरी दुनिया में जिसका इम्पेक्ट आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्पेक्ट आया है कि दुनिया प्री कोविड और पोस्ट कोविड में तब्दील हो गई है। आप इकॉनमी की बात करें, आप जॉब्स की बात करें, आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो कोविड ने एक रैपिड चेंज की है, ठीक है। कल तक जो इदारे बूम पे थे वो इदारे वैनिश हो गए हैं बहुत सारे, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ टॉप पे जा रही थी वो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई। अच्छा, अगर मैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करूं, लाइक टूरिज़म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसका एक बूम था प्री कोविड-19 से पहले। पूरी दुनिया में वो सिलसिला चल रहा था, लेकिन कोविड के आने के बाद वो इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई। अगर ऑटो इंडस्ट्री की हम बात करें तो 100 बिलियन USD प्रॉफिट में से लॉस हो गया है इंडस्ट्री को, सिर्फ एक मुल्क की अगर मैं USA की बात करता हूँ तो। इसी तरह आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इसी तरह आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री भी बहुत मुतासर हुई है इस हवाले से। अच्छा, अब जो बात है कि क्या हुआ है चेंज और किस तरह चेंज ये देखी जा रही है, तो जो बिज़नेस एजुकेशन है वो कोविड से बड़ी मुतासर हुई है, ठीक है। अच्छा, पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि बिज़नेस एजुकेशन मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि बिज़नेस एजुकेशन बेसिकली जो मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको तैयार करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, उनको तैयार करती है जो अनसर्टेनिटी को किस तरह हैंडल करते हैं, रिस्क फैक्टर को कैसे मिनिमाइज करना, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, ये सारी आपकी बिज़नेस एजुकेशन कवर कर रही होती है। और ये कोविड ने इसके ऊपर फुल अटैक किया। अब वो चीज़ें चेंज हो गई। पहले जो आप एक जगह पे आपका प्रेजेंस ज़रूरी होती थी, अब वो रिमोट और वर्क फ्रॉम होम का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो ज़ाहिर है बिज़नेस एजुकेशन बड़ी इससे इवॉल्व हो रही है, ठीक है। जो पहले चीज़ें थी अब उससे वो बेहतर होगी। अच्छा, अभी मैं एक देख रहा था कि जो M7 एजुकेशन के इदारे हैं, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, इस तरह के वार्टन है, ये सारे इन इदारों ने भी अपने सेमेस्टर सिस्टम से अब वो सोच रहे हैं माइक्रो क्लासेस के ऊपर जाने के लिए। यानी माइक्रो क्लासेस से मुराद ये है कि 4 से 6 वीक का वो क्लासेस होंगी इंस्टेड ऑफ वो 6 मंथ या 4 मंथ्स लॉन्ग। जैसे हम 16 जो है ना वीक जो है ना उसमें जाते हैं। जी बिल्कुल। तो और दूसरा, अब अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए, कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए अब लीडर्स को तैयार किया जा रहा है। अब उसके करिकुलम जो है ना वो रिवैम्प किया जा रहा है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल सर। दूसरा ये चीज़ है कि जो जैसे बिज़नेस स्कूल है, इसने एक स्टूडेंट को वैल्यू भी दी है, ठीक है।
हम ये कहते हैं कि एक बिज़नेस एजुकेशन की वजह से एक वैल्यू भी क्रिएट हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बिज़नेस स्टूडेंट होता है उसका आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बिज़नेस एजुकेशन का एज अ बिज़नेस स्टूडेंट देखें, इन दोनों चीज़ों को अगर हम जहन में रखें तो ये बिज़नेस स्कूल जो है ये किस तरह से हेल्प कर सकता है उनके फ्यूचर को ग्रूम करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के, जैसे आपने अभी बात की कि लीडर्स को इवॉल्व किया है, उनके माइंडसेट चेंज कर दिया है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी, बिज़नेस एजुकेशन का जो रोल है वो की रोल है, और दुनिया में अगर मैं इसको ब्लंटली कहूँ तो सर्वाइवल ही नहीं है विदाउट बिज़नेस एजुकेशन। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बिज़नेस एजुकेशन का जो की रोल है वो इस तरह है कि आपके टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, और आप उसको प्रिडिक्ट आप उस तेज़ी से उस तरह नहीं कर सकते जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट हो रही है, लेकिन इंसान वही हैं, ठीक है, उनके रवैयों को आपने बेहतर करना है, उनके जो चेंज प्रोसेस है, जो उनका माइंडसेट है, उसको लाने के लिए बिज़नेस एजुकेशन आपको ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती है। तो जहाँ तक जो फ्यूचर है बिज़नेस एजुकेशन का, वो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है उसका, जैसे आज है, जैसे कल भी था, और आने वाला वक्त भी है। बिज़नेस एजुकेशन के बग़ैर आपके मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। अभी अगर फ़र्ज़ किया मैं कोविड की बात करूं, जो आज का सिनेरियो में जिसमें हम बात करें, तो कोविड-19 के दौरान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचा, जैसे अभी मैंने बताया था। ऑन दी अदर साइड जो बिज़नेस एजुकेशन के स्टूडेंट्स थे या जो इन इदारों से पढ़ के गए, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते थे, उन्होंने जॉब्स की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और फिर अब वो रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो गई कि आपको बड़े बड़े ऑफिसर्स लेने वाले ज़रूरत पड़ेगी या ऐसा कुछ नहीं है। अब आप घर में बैठे हैं, वर्चुअल स्टोर है, रिमोटली आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी नो हाउ है, आपको उस इदारे ने इस काबिल बना दिया है कि आप पूरे बिज़नेस के प्लान को समझते हैं, फिनंशियल मॉडल आप बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस आप कर लेते हैं, टीम मैनेज कर लेते हैं, कस्टमर हैंडलिंग कर लेते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं, तमाम चैनल कम्युनिकेशन के आप यूज़ करते हैं, तो बिज़नेस एजुकेशन आपके लिए फ्रूटफुल है। यस, और ये चलता रहेगा। सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है इसमें कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उसको जो है ना वहाँ से भी, मतलब पहले ये होता था कार्ड दे देते कि जी आप इसको फिल करके बताएं कि आपकी क्वालिटी, बिल्कुल सर्विसेज और ये सारी चीज़ें होती थी। अब ये है कि वो ऑनलाइन जो है उनके ग्रुप्स बने हुए हैं हर रेस्टोरेंट के, जैसे मुल्तान फूडीज़ का ग्रुप बना हुआ है, लाहौर के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। वो क्या करते हैं, जो भी जाता है उस रेस्टोरेंट पे पिक डाल देता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, और वो बड़े इन्फ्लुएंसिंग हैं और वो बड़े स्ट्रॉन्ग है कि आप बहुत सारे कस्टमर, चूँकि अब ऑनलाइन सिलसिले पे ही हैं सारे, और इसी बिज़नेस में लेके चल रहे हैं, तो लोग वो व्यूज़ को, वो फीडबैक को बड़ा वैल्यू करते हैं। उसके अगेंस्ट वो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। हाँ, वो जाते हैं या नहीं जाते हैं वो अलग चीज़ है। डिसीजन लोग लेते भी इसी बेस पे हैं कि अच्छा ये इसका रेस्टोरेंट का अच्छा कहा हुआ है तो वो उस पर चले जाते हैं। आप सही बात है, ये आप ठीक कह रहे हैं सर। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, कोविड के एरा के अंदर जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बिज़नेस का स्टूडेंट है या हमारा जो स्टूडेंट है यहाँ से जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए आपको कोई नज़र आते हैं कोई अपॉर्चुनिटीज़, या आप रिगार्डिंग जॉब या रिगार्डिंग बिज़नेस हम कह लें, तो आपको कुछ स्पेसिफिक आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है उनका कि कोविड के बाद जो है ना उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो है ना अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड, तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, जहाँ कोविड ने नुकसान पहुँचाया इकानमी को, वहाँ पर नई राहें भी खोल दी। एग्जैक्टली, ठीक है। पहले ये था कि हमें किसी भी दूसरे मुल्क में जाना होता था तो हम वीज़ा लेते थे, फिर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते और वो सारा कुछ करते। अब कोविड की वजह से वो चीज़ें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग, ये सिलसिला शुरू हुआ, ऑनलाइन वर्किंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बाउंड्री लेस हो गई हैं। एग्जैक्टली, आप यहाँ बैठे हुए अब अमेरिका के लिए आप काम कर सकते हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ किसी का भी नाम ले लें, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आप काम कर सकते हैं, यूके में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने हायर किए हैं बहुत सारे लोग। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इन चीज़ों पे बड़ा फोकस कर रही है, ई लर्निंग पे भी लेके जा रहे हैं, वो सारा है। आपका ई कॉमर्स वो बड़ा है। अच्छा, जो बिज़नेस एजुकेशन जिसका रोल है वो इस पोस्ट कोविड में अगर वो देखा जाए तो वो और बेहतर हुआ है और ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या है कि आप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा निकल रही हैं। अगर आपको आपने अच्छी तालीम ली है बिज़नेस एजुकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और लेकिन इसमें
जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका रोल भी बढ़ गया है। अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से वो शायद काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है, अब अगर हम किसी भी इदारे की बात करें, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उनको अब थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस के स्टूडेंट्स के लिए। अब क्या करना होगा कि दे हैव टू बी पार्टनरिंग विद दी टेक्निकल कंपनीज़, ठीक है, जो आपके कॉमर्स के इदारे हैं उनके साथ आप पार्टनरशिप बेहतर करनी बिल्कुल, MOU साइन कर देते हैं ठीक जैसे, है, या ताकि आपका स्किल सेट अपलिफ्ट हो, बिल्कुल रीस्किलिंग हो, ठीक है, और आपको वो चीज़ें सिखाई जाएं उस सेटअप में, प्रोजेक्ट बेस्ड हो, असाइनमेंट बेस्ड हो। अब वो गई, अब वो केस स्टडीज़ भी चेंज हो गई हैं। इसने कोविड ने तो आपके केस स्टडी के मेथड को भी चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो अब आपको प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ों पे जाना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट बेस्ड चीज़ों पे जाना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री के साथ लेज़ोन बेहतर करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो आप अगर अपने स्टूडेंट्स को उस तरह उस पर ट्रांसमिट करेंगे, उस तरह वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो मैं समझता हूँ जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अब निकल रही वो शायद पहले नहीं थी, तो और बेहतर है, क्योंकि वो बाउंड्री लेस एनवायरनमेंट है। आप यहाँ बैठे दुनिया के किसी भी इदारे के लिए काम कर सकते हैं और आप पैसा भी कमा सकते हैं, मुल्क के लिए भी बेहतरी है, और आप अपनी स्किल को भी आगे इन्हांस कर सकते हैं। और इसी तरह अब यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो वो ब्लेंडेड लर्निंग पे आ गई, बिल्कुल हाइब्रिड लर्निंग पे आ गई हैं, ठीक है। बड़े बड़े क्लासरूम साथ लेके चल रहे हैं, जी, बड़े बड़े क्लासरूम, अब वो शायद उसकी यूटिलाइजेशन वो ना रहे। ये आपका ISP का जो स्टूडियो है ये भी उसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अब आप यहाँ बैठे हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और आप उनको वो मैसेज दे रहे हैं जो शायद आप बुला के पहले मैसेज देते थे। तो बिज़नेस एजुकेशन में थोड़ा सा कोर्स को रीवैम्प करना पड़ेगा, चीज़ों को और हाइब्रिड की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और जो डिमांड है इंडस्ट्री की उसको साथ मिलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट और बेहतर हो जाएगी, और ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी, और आपके स्टूडेंट्स के लिए बेहतर जो जॉब पर्सपेक्टिव वो बेहतर होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा फोकस किया और हमें इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो अगर हम आज की डिस्कशन को सम अप करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंड पे बिज़नेस एजुकेशन की जो डिमांड है वो हर इरा के अंदर डिफरेंट रही है। तो हमें जो है लोगों को जॉब की तरफ भी फोकस करवाना है और बिज़नेस की तरफ फोकस करवाना है। ये टोटली हमारे स्टूडेंट के माइंड के ऊपर है। बहुत सारे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि जी हमने जॉब फोकस नहीं करना, हमने बिजनेस करना है। तो वो बिजनेस करें, लेकिन उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्वालिटीज़ चाहिए, उस चीज़ को फोकस करना चाहिए। अगर आपने किसी भी लेवल की जॉब करने तो उसके लिए फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो इसलिए आपकी जो बिज़नेस की एजुकेशन है आपको दोनों चीज़ें दे सकती है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दे सकता है टीचर, और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे सकता है। इन दोनों की बेस पे आप क्या करेंगे, अपने जो चॉइस है आपकी, जिससे कि आपकी जॉब की चॉइस है, चाहे आपकी बिज़नेस की चॉइस है, उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल नेचर की इंफॉर्मेशन भी देगा, और इसके अलावा आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिसीजन मेकिंग में भी इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आज के एपिसोड के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ISP स्टूडियो में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।